पाकिस्तान के उलमा जब तक कादियानी फितने के सियासी, इक्तिसादी और रियासत के इदारों पे मजबूत कंट्रोल पे अवाम की तवज्जो मखजूल नहीं करवाते, तब तक ये उलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार हैं। इन पलीद मौलवियों का बायकाट ना करने वाला भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और ख़त्म नबूवत का गद्दार ही है। बहुत से मौलवी सोशल मीडिया पे या कादियानी मसले पे हमेशा से उनके मजहबी अकायद पे बहस करते नजर आते हैं, मगर कादियानियों के पाकिस्तान पे मुकम्मल गलबे पे एक हर्फ भी अपनी गंदी जुबानों पे ये मौलवी नहीं लाते। इसकी बुनियादी वजह यही है कि उल्मा और कादियानी जमात का एक मुआहदा है कि मौलवी कादियानी काफरों के एक अक्सरियत मुस्लिम रियासत पाकिस्तान पे कंट्रोल को मुकम्मल नजरअंदाज करते हुए कादियानियों को सिर्फ और सिर्फ अकायद की बुनियाद पे बुरा कहते हैं। और यूं भी बहुत से कादियानी माल पे पलने वाले मौलवी मिर्जा कादियानी की ये कहकर भी तारीफ करते हैं कि मिर्जा एक बहुत बड़ा मुनाजर इस्लाम था, जिसने ईसाइयों हिंदुओं को मुनाजरों में शिकस्त फाश दी और इस्लाम की अजीम ग्रां कदर खिदमत की वगैरह, जिनमें काली बूथी वाला इसरार अहमद, गिट्ठू राम औरिया, मकबूल कादियानी, यूसुफ कजाब से बदफेली करवाने वाला जाद हामद, मुर्तद खादम हुसैन, नबूवत का दावा करने वाले नीम पागलों से उनके नबी होने का सबूत तलब करने पे दायरा इस्लाम से खारिज होने वाला मुबशर पादरी, ग्रैंड हाउस ऑफ कादियान के मरजई जर्नैलों का एजेंट सियालवी जैसे बदबख्त पेश हैं। अल्लाह के फजल से मैं पहला शख्स हूं जो खोल कर बयान कर रहा है कि ओ कंजरी मारे पुत्रों, नापाक मौलवियों, ओ खत्म नबूवत के नाम पे माल बनाने वालों, ओ दलो सुन लो कि तुम्हारा पीरो मुर्शिद मिर्जा गुलाम कादियानी वल्दुल जना के सब मुनाजरे नूरा कुश्ती होते थे, फिक्स मुनाजरे होते थे। अंग्रेज चाहते थे कि मुसलमान मिर्जा को एक इस्लाम दोस्त मुजाहिद के तौर पर जानना शुरू कर दें कि जब वो गश्ती माँ का पुत्र नबूवत का दावा करे तो लोग उस पर ईमान ले आए। ये एक साजिश थी। काफरों ने मिर्जा को ऐसे ही लॉन्च किया था जैसे वहाब नजदी, अखवानुल मुस्लिमीन, मदूदी, काफर तबलीगी जमात, उसामा बिन लादेन, तालिबान, दाइश, औरिया, आफिया सिद्दीकी, मलाले यूसुफजई, जाद हामद जैसों की तरह। और नापाक मौलवियों, तुम कैसे कौम के रहबर हो सकते हो कि एक जेब में कादियानी माल तो दूसरी में खत्म नबूवत के नाम पे चंदे का माल। ओ मुर्तद खादम हुसैन नापाक ने दुनिया भर के मरजइयों को खत्म नबूवत का मुजाहिद करार दे खुद जहन्नम वासल हुआ और कादियानी माल पे पलने वाली तहरीक लब्बैक और उसके देवबंदी मौलवी उस खबीस मौलवी को मुजद्दद इस्लाम कहते हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जैसा कि मैं बयान कर चुका हुआ हूं कि मुबशर पादरी जैसे नापाक मौलवियों ने सोशल मीडिया को अपनी रोजी रोटी का जरिया बनाकर कादियानी मसले पे तवील बयान तो देता है, मगर उस हरामी को पूछो कि ओ मादर चौथ, तू ये तो बता कि तेरे सामने पाकिस्तान के वजीर आजम, फौजी जर्नैलों और दीगर अहम शख्सियात को आगा वसीम ने कादियानी तमाम सबूतों के साथ साबित किया है। और मुबशर पादरी समेत अगर कोई भी कादियानी गुमाश्ता मौलवी ये साबित कर दे कि जिनको आगा वसीम ने कादियानी कहा है वो दर हकीकत मुसलमान हैं तो मैं मानूं, मगर ये कादियानी मुल्ला टोला कभी और या कभी मिर्जा जेलमी कुत्ता और मुबशर की शक्ल में जियाउल हक, इमरान खान बाजवा, अयूब खान, एम आलम, जफर जमाली जैसे मरजइयों को मुसलमान की शोहरत देकर मुकम्मल गुमराही पैदा करते हैं। क्या ये है इस्लाम की खिदमत? बताओ अगर तुम अपने बाप के हो ओ हरामियों।
तो पाकिस्तान में वहां भी दहशतगर्दी हो, कोई मार्शल लॉ का निफाद हो, करप्शन की बात हो, दौलत की गैर मुसावी तकसीम हो, अकलियतों की इबादत गाहों पे हमले हो, मरज़ई जर्नलों की मां पे तालिबान का ज़हूर हो, ISI के कादियानी अहलकारों और रा के इश्तराक से कश्मीर में दहशतगर्दी का माहौल हो, पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत का नाम देना हो, पाकिस्तान को शिद्दत पसंद कहकर बदनाम करना हो, मुल्क में जराइम, नाइंसाफी, झूठा प्रोपोगंडा, हत्ता के हर खराबी के पीछे कादियानी माफिया का ही हाथ होता है कि अगर एक तो कादियानी 1947 से पाकिस्तान के मालिक बनने हुए हैं, दूसरा खास तौर पे 1974 के बाद से इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने का लामतनाई सिलसिला शुरू कर दिया हुआ है, जबकि 1977 से लेकर 2021 तक का तमाम अरसा कादियानी राज का ही रहता चला आ रहा है। 77 से लेके 88 तक जिया जो पक्का खंजीर मरज़ई था कि कादियानी तसल्लुत, कादियानी नवाज हुकूमत रही, जिसको मैंने खोल खोल कर बयान किया है। कोई है हलाली तो है, मेरी बात को रद्द करके दिखाए कि वहदहुल्लाह शरीक की कसम है, ज़ियाउल हक की मार्शल कादियानियों ने लगाई थी। ज़ियाउल हक कादियानी था, उसके साथ जर्नल कादियानी थे, उसके साथ जजेस कादियानी थे। सारा हुकूमती ढांचा 77 से लेके 88 तक, फिर उसके बाद आज तक जो है वो कादियानियों के हाथ में है। ये नापाक मौलवी नहीं बोलते इस मसले पे। इस दौरान बेजमीर नवाज शरीफ की कादियानी नवाज हुकूमतों का दौर रहा। इस सारे अरसे में मोहम्मद खान जुनीजो, चौधरी शुजात हुसैन, मोइन कुरैशी, शौकत अजीज, नापाक खादमे हुसैन का जो हीरो जिसको कहता है वो आशिक रसूल के जिसको कहता था जफरुल्लाह जमाली, परवेज खान, अब्बासी, मुशर्रफ था, इमरान, ये सब के सब कंजर मज़ई अफराद की कादियानी हुकूमतें ही तो थी और हैं। अयूब खान, बोगरा, गुलाम मोहम्मद, ख्वाजा नाजिम, अरे कम बख्तो, पाकिस्तान में आज तक सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो के अलावा कोई भी मरज़ई मुखालफ हुकूमत नहीं आई। यानी पाकिस्तान की 74 साल तारीख में सिवाय 8-10 सालों के अलावा हुक्मरानी रही ही मरज़इयों के पास है, और नामालूम अफराद की पैदावार लिबरल हो या नाम नेहाद दानश्वर ये वावेला करते फिरे कि पाकिस्तान में मरज़इयों को कोई हकूक नहीं। ये एक सफेद झूठ नहीं तो और क्या है। और ऊपर से ये कि मौलवी लिबरल के झूठ का प्रोपोगंडा सुन ये कहने तक की जुर्रत नहीं करते कि ओ लिबरल हरामियों, पाकिस्तान के मालिक ही 2% से कम आबादी वाले मरज़ई हैं, और तुम कहते हो कि मरज़इयों को कोई हकूक नहीं पाकिस्तान में मिलते। और ए हरामी लिबरल्स, अगर तुमको कादियानियों के हकूक का इतना ही दर्द है तो आगा वसीम से बात करो, वो तुमको झूठा साबित कर देगा और ये भी साबित कर देगा कि पाकिस्तान में हुकूमत और सबसे ज्यादा हकूक ही कादियानियों के पास है। तुम कौन सी बकवास करते फिरते हो? अगर असल के हो तो आओ आगा वसीम से सब लिबरल्स को चैलेंज है, इस मसले पे बात करके देखें। है कोई काली बूथी वाला वजाहत हुसैन, आतफ तकीर, लुकमान या कोई भी जो इस बारे में मुझसे बात करने की जुर्रत कर सके? मैं एना सब नु तुन के रहा देंगा। बेगैरत लोग कौम को गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये टोपी ड्रामे, ये तमाम चीजें, ये जो है ये मुकम्मल और मुकम्मल कौम को जो है वो गुमराही की तरफ ला रहे हैं। फर्क नहीं कि मौलवी नापाक हो या हरामी वो लिबरल हो, दोनों एक ही मिशन पे काम कर रहे हैं।
तो मसला ये नहीं कि कादियानी मुसलमान हैं या काफर के, जिस पे मौलवियों ने हमेशा बढ़ चढ़ के बयानबाजी की है, जबकि मरज़इयों को इस्लाम भी काफर कहता है और पाकिस्तान का आइन भी काफर कहता है। लिहाजा ये मसला तयशुदा है। इसलिए इस पे बहस की बजाय हमें ये देखना है कि कादियानी काफर करार दिए जाने के बावजूद कैसे कैसे पाकिस्तान के हर कौमी इदारे पे छा चुके हैं, कैसे पाकिस्तान की दौलत के जराए के मालिक हैं, कैसे पाकिस्तान के एटमी असासों के मालिक हैं, कैसे पाकिस्तान के दिफाई इदारों पे छा चुके हैं, कैसे सियासी जमातों पे इनका मुकम्मल कंट्रोल है, कैसे तहरीक लब्बैक खत्म नबूवत तंजीमों को कादियानी अपनी मंशा पे चलाते हैं, कैसे ISI, अदलिया, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, ये सब मिल पाकिस्तान को एक अक़लियत कादियानियों के मुफाद के लिए काम करने वाली जो है रियासत बना चुके हैं। जिस फौज को पाकिस्तान में अल्लाह से ज्यादा मुकद्दस समझा जाता है। क्या वजह है कि ये फौज 10,000 निहत्थे मुसलमानों को सिर्फ इसलिए शहीद कर देती है कि वो जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर लिया गया था, इसमें कादियानी असरात के वो खिलाफ थे, शहीद कर दिए गए। हैरत है कि मेरे अलावा आज तक कादियानी फौजी जर्नलों के हाथों 10,000 निहत्थे मुसलमानों की शहादत पे आज तक किसी हरामी पलीद मौलवी ने फौज से मुतालबा नहीं किया कि वो इस कत्लेआम पे माफी तलब करे। फिर ये कहते हैं कि हम आशिकाने रसूल हैं, और बगैर तो कंजरों और हरामी, और तुम तो दीन फरोश हो, गलीज लोग को शर्म करो। अगर इतना नबी की मोहब्बत है तो कहो इस फौज को कि माफी मांगे। इन्होंने जो 10,000 शोहदा को जो है वो निहत्तों को शहीद कर दिया था कादियानी गुंडों के साथ मिलकर, और तुम बेगैरत उन्हीं जर्नलों को जो है इमाम मेहदी का लश्कर कहते हो। हरामजादे कुत्ते। हमारे मुल्क का मसला यह नहीं कि मिर्जा कहां मारकर जहन्नम वासिल हुआ, बल्कि मसला यह है कि पाकिस्तान को मर्ज़ई तसल्लुत से कैसे बचाया जाए। फिर इंतहाई अफसोस से यही कहूंगा कि जब इस सच्चाई का इदराक हो चुका कि जनरल आजम बैनचोद वो शख्स था जिसने कादियानियों के साथ मिलकर 10,000 मुसलमानों को शहीद किया था, और इसकी दीन और मिल्लत के गद्दार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन कादियानी जर्नैल के नाम पर 1953 के शोहदा का जहां खून गिरा था, वहीं मरज़इयों के पैसे से एक बड़ी मार्केट का नाम जनरल आजम के नाम पर आजम मार्केट रखा गया था, ताकि मुसलमानों को याद रहे कि ये फौज जो है ये मुसलमान की नहीं, ये जर्नैल जो हैं ये पाकिस्तान के नहीं, ये नबी के वफादार नहीं, ये बल्कि पलीद मिर्जा कादियानी के हैं, उसके तरफदार हैं। मगर इसके बावजूद ना तो मुर्तद खादम हुसैन से लेकर कोई भी नापाक मौलवी मेरे इस मुतालबे का साथ देने पे राजी नहीं हुआ कि जिस इंसान के हाथ पे 1953 के शोहदा का खून ना हक हुआ, उसके नाम की कोई निशानी गुलामाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुल्क में होनी चाहिए। हाँ, ओ मुर्तद खादम हुसैन दी औलाद, आज ये तू सच्चा आशिक रसूल है तो मन्ना तद जब मुतालबा करें कि फौज माफी मांगे, आजम क्लाथ मार्केट का नाम तब्दील करे, और कंजर बेशरम शर्म करो, नामूस रसालत का नाम भी लेंदे हो तो मरज़ई जर्नैला दी चमचागिरी भी कर दो। बगैर तो कंजरो वही तेरा वो मुर्तद बाप भी करता था, और तू भी यही हरामी यही बकवास करता है। और ये जो बैनचोद लोग तुम्हारे साथ हैं वो भी गद्दार नमू से रसालत है। शर्म नहीं आती है ना दल्ले ओ जी ये कर दें वो कर दें। क्या किया तुम लोगों ने? जुर्रत तो है नहीं बैनचोदो, तुम लोग तो मरज़इयों को जो है वो मरज़ई बाजवे को तुम वो सहाबा की साफ में ला रहे हो। दल्लो, ये दीन है तुम्हारा? बेगार तो पैसा बना रहे हो बेशर्मो।
सब दीन फरोश मौलवी जानते हैं कि रबवा में फौज की भर्ती होती थी और हो रही है, मगर सिवाय आगा वसीम के किसी एक कम वक्त ने इस पे इतराज नहीं किया। सब गद्दार मौलवी जानते हैं कि आईनी हलफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी किस्म की नबूवत का दावा करना वाला शख्स जो है वो काफिर है, और ऐसे शख्स को नबी या मुजद्दिद मानने वाला भी काफिर है। मगर इस मतन का हलफ ज़िया कादियानी ने तब्दील करवा दिया था। इसके बावजूद एक भी पलीद मौलवी आज तक यह मुतालबा नहीं कर पाए कि 1973 के हलफ का जो ओरिजिनल मतन था उसको बहाल किया जाए। अगर किसी ने यह मुतालबा भी किया तो इस चीज ने किया, मगर हराम खोर खंजीर मौलवी इसमें भी मेरा साथ नहीं देते। ज़िया कादियानी था, मुकम्मल सबूत फराम कर चुका हूं, और अगर कोई अपने बाप की औलाद है तो आए उसको मेरे सामने मुसलमान साबित करके दिखाए। और वो सियालवी, शरीर सियालवी, वो कंजर एक मरज़ई को, एक ज़ियाउल हक मरज़ई को रहमतुल्लाह अलैह कहता है, और जो तू अपने प्यो दी साटे आ मेरे नाल मुकाबला कर, मैं तेरी बगैर तो कंजरों बेशर्मो, तुम लोगों ने पूरी कौम को जो है वो गुमराह कर दिया है। तेरिया जड़ियां मुछा मैं उथे ही वार देंगा तेरी मैं। खबरदार जो कादियानी को पहनचो तुमने फिर कभी किस उसको वो रहमतुल्लाह अलैह कहा, हरामजादे। बहरहाल किसी गलीज मौलवी ने एक कादियानी की कब्र को मस्जिद से हटाने का मुतालबा नहीं किया। ज़िया तो कादियानी था, उसकी मस्जिद, उसकी कब्र मस्जिद में है, और बेशर्मो ये कह रहा था तुम्हारे पास बच्चों को बेच देते हो, जाओ तुम जन्नत की हुरें तुम्हारे इंतजार कर रही हैं, और मातर सादे गरीब बच्चों को उठा के बगैर तो तुम लोग खुद का शमला करवा देते हो, और खुद तुम्हें इतनी इस्लामी जुर्रत, इस्लामी गैरत नहीं कि एक मरज़ई की कब्र को हटाने का मुतालबा कर सको। लाल मस्जिद में तो तुमने वो जहाद का ऐलान कर दिया था, और दलो ये लाल मस्जिद के पहलू में ज़िया दफन था, उसको भी हटाने का मुतालबा करते तो मैं मानता। बेगैरत लोग फौज में भट्टों के बनाए रोल ऑफ फेथ इन आर्मी को बहाल करवाने का मुतालबा भी नहीं इन्होंने किया। उल्टा ये इस नापाका फौजी जर्नल आर्मी, और जब मैं आर्मी की बात करता हूं तो इसमें और खबीस लोगों और कमीने लोगों, मैं ऑफिसर रैंक की बात करता हूं। छोटे लोग तबका जो हैं वो मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, नादान हैं, उनको नहीं पता कि वो जो है मरज़इयों के को सलूट मारते हैं, मरज़ई जर्नलों को। और जूनियर लोगों, मुसलमान फौजियों, खुदा के लिए तारीख को जब पढ़ोगे तुम्हें मालूम हो जाएगा कि सन 47 तो लेके आज तक पाकिस्तान की फौज के अंदर 80% मरज़ई जर्नल होते हैं, और बाकी 20% बेगैरत किस्म के लोग होते हैं जो विस्की की बोतल के ऊपर और एक मशूका के ऊपर जो है वो अपना दीन गवा देते हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? समझो, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात लेनी है ना, तो GHQ को ग्रैंड हाउस कादियान की बजाय ग्रैंड हाउस ऑफ कुरान बनाओ। तुम इन्हीं फौजियों को सलूट मारते हो जो वो पलीद मिर्जा कादियानी को नबी मानते हैं, और कहां गई तुम्हारी गैरत? फिर 1953 के शोहदा की यादगार बनाने का मुतालबा मौलवी ने नहीं किया। क्या ये मुतालबात गलत हैं? क्या ये हराम के जुमरे में आते हैं या ये जायज मुतालबात हैं? बताओ मौलवियत ताड़ी पहनू, तो अगर तुम लोगों में इतनी गैरत है तो ये तो करके देखो। नापाक लोग, अजी हम कादियानियों के खिलाफ हैं, हम पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ज़ियाउल हक, और दलो तुमने तमाम मरज़इयों को तो जिंदाबाद कह दिया हुआ है, तुम कैसे मरज़इयों के खिलाफ हो सकते हो? तो इस तरह का कोई मुस्बत काम इन दीन फरोश मौलवियों ने नहीं किया। और तो और ये नापाक मुल्ला अपने पैरोकारों को ये तक नहीं कहते कि फेसबुक पे कोई आगा वसीम है जिसने पाकिस्तान के छुपे मरज़इयों इदारों पे मुकम्मल मरज़ई तसल्लुत को बुरी तरह से बेनकाब किया है। उस की बातें
सुनो ताकि तुमको कादियानियत के खिलाफ मौसर तरीके से काम करने का वसब मिले। अलबत्ता ये नापाक मुल्ला उल्टा ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो जो आगा वसीम है वो अपने और भट्टो के अलावा सबको कादियानी कहता है, जबकि मैंने जिन अफराद को कादियानी कहा है उसका सबूत भी दिया है, मगर ये बदतरीन कादियानी गुमाश्ते इल्जाम लगाने से बाज नहीं आते। मैं बुनियादी तौर पर एक संजीदा सियासी सोच रखने वाला शख्स था जो भट्टो के इस विजन का जबरदस्त हामी था और है कि तमाम इस्लामी मुमालिक का एक ब्लॉक बनना उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिफा के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए जब मैंने भट्टो के खिलाफ बोलने वालों और या कादियानी वगैरह और भट्टो की हुकूमत का खात्मा, भुट्टो पे की फांसी पे गौर किया तो मालूम हुआ कि यह कादियानी जमात ही थी जिसने सबसे पहले जमात गैर इस्लामी के साथ इश्तराक करके एक यहूदी मंसूबा साजी पे काम शुरू किया, जिसमें बाद में बरेलवी वहाबी देवबंदी भी शामिल हुए। कादियानियत की डूबती कश्ती को इन्होंने सहारा दिया सिर्फ और सिर्फ डॉलर पाने की खातर। तो शक नहीं कि मरज़ई मुखालफ भट्टो हुकूमत गिराने में माजी के दीन फरोश मौलवी लाजमन शामिल थे और मौजूदा दौर के नापाक जर खरीद मौलवी जो मरज़ई को मुसलमान की पहचान और कभी जफर जमाली को आशिक रसूल कहते हैं, जबकि वो तो पक्के पक्के कादियानी हैं और खास तौर पे मरज़ई हटाओ तहरीक में शामिल नहीं होते। ये बेंचोदरामी पुरनजस मौलवी भी कादियानी यार हैं, खत्म नबूवत के गद्दार हैं। जो कोई भी मरज़ई हटाओ तहरीक के साथ नहीं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुल्क का वफादार नहीं। मरज़ई हटाओ तहरीक का इब्तदाई मुतालबा है कि 1973 का आईनी हलफनामा असल मतन के साथ बहाल किया जाए। आओ बगैरत मौलवियों, हलवे खाने बंद करो और इस मुतालबे में मेरे साथ शामिल हो। अपने हर जुमे के खिताब में ये बात करो और दलो, अगर तुम्हें पाकिस्तान और नमूस रसाले से मोहब्बत है तो अपनी गंदी जुबानों को पाक करो, फिर हक बात करो। फौज और दीगर इदारों में भुट्टो का बनाया रूल ऑफ फेथ इन आर्मी जो जिया कंजर ने खत्म कर दिया था, फिर से नाफज किए जाने का मुतालबा करो मेरे साथ मिलकर। 1953 के शोहदा का खूने नाहक करने पे कादियानी फौजी जर्नल कौम से फौरी माफी तलब करें। रबुआ को खुला शहर बनाया जाए जहां गैर कादियानियों को आबाद किया जाए, यहां पर पाकिस्तान की रिट को कायम किया जाए, ना कि मरज़इयत की। ये पाकिस्तान है, कादियानिस्तान नहीं है। जो कोई आला ओहदेदार जब तक रिकॉर्ड बयान ना दे के मिर्जा कादियानी ना नबी था ना मुजद्दद, तब तक उसको ओहदा ना दिया जाए। पाकिस्तान की कुतब में यह सच दर्ज किया जाए कि कादियानी जमात वहाबी देवबंदियों के साथ मिलकर पाकिस्तान की मुखालिफ थी। जब पाकिस्तान बनने लगा तो वो इसमें शामिल हो गए, बल्कि इसके मालिक बन गए और मौलवियों ने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखा पर हक बयानी नहीं की। 1953 के शोहदा की याद में पोस्ट टिकट शाया किए जाएं। लाहौर में शोहदा की याद में आलीशान तामीर गाह फौरी तामीर की जाए। आओ दीन फरोश बेगैरत मौलवियों, इस मुतालबे की हमायत करो और लानतियों, वरना तुमको शर्म आनी चाहिए। ना तो तुम्हें हक पहुंचता है कि नमूस रसालत पे बात करो, ना खत्म नबूवत पे बात करो। जाओ कादियानियों के कैंप में जाके शामिल हो जाओ, तुम्हें पैसा भी मिलेगा, तुम्हें दौलत मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, तुम्हारे नाम की शाहराओं के नाम रख दिए जाएंगे,
तमाम इसके अलावा तमाम का मुतालबा किया जाए, तमाम कादियानियों की मिलों और फैक्ट्रियों को फौरी कौमी मलकियत में लिया जाए। PIA और दीगर इदारों से तमाम कादियानियों को निकाला जाए। 1947 में जो अलाटमेंट हुए इनको फौरी कैंसिल किया जाए। बाजवा, इमरान, बुज़दार, शिबली, फवाद, हर एक माचोद कादियानी वजीर मशीर से मिर्जा कादियानी का नाम लेकर उसको काफिर होने का जो है हलफनामे का इनके ऊपर मुतालबा किया जाए। ज़ियाउल हक कादियानी की कब्र को मुसलमानों की इबादतगाह से हटाया जाए। आजम क्राद मार्केट का नाम बदला जाए। इजाजुल हक के सुसर जनरल रहीमुद्दीन पे 1953 के कत्लेआम का मुकदमा कायम किया जाए। 1977 की मार्शल लॉ लगाने वाले फौजियों को कौम और इस्लाम का गद्दार करार दिया जाए। इस किस्म के मुतालबात में अगर जो कोई भी मरज़ई तहरीक मरज़ई हटाओ तहरीक का साथ नहीं देता वो हरामी है, गुस्ताख रसूल है, कादियानी यार नबी का गद्दार है, ये नापाक। मौलवी जानते हैं कि मसला फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर करने से हल नहीं होगा, जबकि हमारा मसला यही है कि वजीर आजम से लेके एक थानेदार तक पाकिस्तान में मरज़ई है। और ये कंजर मौलवी गोंगलवा तो मिट्टी लाना से फ्रांस के सफीर पे ही खत्म नबूवत के अहम मसले को लाते हैं। ओ कंजरों, ये तो बताओ कि फ्रांस के सफीर को निकालना ज्यादा अहम है कि जिन मुतालबात का मैं डिमांड कर रहा हूं वो ज्यादा अहम है। बाजवा, इमरान, बुज़दार से मिर्जा गुलाम कादियानी को कज़्ज़ाब करार देने का हल्फ लेना ज्यादा अहम है। बताओ दलो। और अगर कोई मौलवी हलाली है तो आए इनको मुसलमान साबित करके दिखाए तो मैं मानूं इन माचौदों ने खत्म नबूवत के नाम पर कादियानियों को ही मजबूत किया हुआ है। पाकिस्तान जहां वजीर आजम, फौजी सरबराह से लेकर हर इदारे में मरज़ई बैठे हों और ये कंजर मौलवी फ्रांस से लड़ने जा रहे हैं। ओ हरामियों, पहले पाकिस्तान के गुस्ताखान रसूल की गुलामी से तो आज़ाद हो जाओ, तो फिर फ्रांस के सफीर को भी निकाल लेना। ओ मुर्तद खादम हुसैन के बेटे, खुदा को गवाह बनाकर बयान दे कि ना तो पाकिस्तान में कादियानी तसल्लुत है और ना ही इमरान खान, बाजवा, बुज़दार वगैरह मरज़ई हैं। तो मानू ओ लानती बाप की औलाद, तू भी गद्दार नामूस रसालत और तेरे हमायती भी गद्दार हैं। मसला ये है कि जनाब अली हर मरज़ई जो है वो आला ओहदे पे, हर मरज़ई आला नौकरी पे, हर मरज़ई माल दौलत पे, और काबज, पुलिस मरज़ई, अदालतें मरज़ई, इन बेशरम मौलवियों का इश्क रसूल का जज्बा इस पर कहां चला गया है, बात तक नहीं करते। और ये दल्ले जो हैं ये कादियानियों की चमचागिरी करते हैं, इनसे मरात लेते हैं। ये बहुत नापाक लोग हैं। अपने मुल्क के मरज़ई को मरज़ई कह नहीं सकते और फ्रांस या अमेरिका को फतह करने की बड़कें सुने इनकी। तो जनाब मसले का हल यही है कि पाकिस्तान से अगर मरज़ई तसल्लुत खत्म करना है तो सबसे पहले भुट्टो शहीद के अधूरे मिशन यानी मरज़इयों को रियासती इदारों से पाक करना होगा, जिस मिशन की तकमील के लिए आगा वसीम ने मरज़ई हटाओ तहरीक का आगाज किया हुआ है। मगर कादियानी ज़रख़रीद मौलवी ही इस मुबारक तहरीक की मुखालफत इसलिए करते हैं कि इन हरामियों का खत्म नबूवत के नाम पे पैसा बनाने का कारोबार खत्म हो जाएगा। हर आशिक रसूल और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले का अव्वलीन फर्ज है कि वो मरज़ई हटाओ तहरीक में शामिल होने के लिए मेरे साथ राब्ता करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबूवत, ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता है, मुसलमान नहीं। September 7th 1974 so डायरी एंट्री एक सलाम साहब की कि डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम कैन नॉट कोप। शदीद तकलीफ में थे, शदीद तकलीफ में। The day that you declare
फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत। ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं। September 7th, 1974. So डायरी एंट्री एक सलाम साहब की डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम कैन नॉट कोप। शदीद तकलीफ में थे, शदीद तकलीफ में। The day that you declared me to be a non-Muslim, and since Pakistan was created for Muslims, you made me a second-class citizen. रिजाइन कर दिया उन्होंने प्रोटेस्ट में। साइंस एडवाइजर, साइंसी मुशीर थे भुट्टो साहब के। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत। ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं। लेकिन कम से कम 1974 तक डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली और कुछ इंटेलेक्चुअल हेल्प भी दे रहे थे। फैसला हो चुका है कि मुसलमान वो है जो कायल है खात्मे नबुव्वत। ये है फैसला। और जो इसका कायल नहीं है, जो इस चीज को नहीं मानता, जो इस चीज को नहीं कबूल करता, मुसलमान नहीं।